हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ आंटी। और आजकल क्या चल रहा है? हाँ आंटी, जॉब कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो बेटा? मैकिन्जी में कर रहा हूँ। अरे मैकिन्जी में कर रहे हो? मन ही मन यही प्रश्न मन में आता है कि अच्छा मैकिन्जी में काम कर रहे हो तो बहुत पैसा कमा रहा होगा। और फिर यही कौतूहल, दिस होल क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये मैकिन्जी में काम करता है, ये तो बहुत पैसे कमाता होगा। क्या इसका पैकेज 30-40 लाख का है कि उससे भी ज्यादा का है? ये है हमारा टिपिकल इंडियन माइंडसेट। हम जिससे भी मिलते हैं, चाहे वो हमारा पहचान वाला हो या हो हमारा कोई स्ट्रेंजर, जैसे ही वो अपने करियर के बारे में बताएगा कि या वो जॉब करता है या प्रैक्टिस करता है या अपना कोई बिजनेस करता है, हमारा पॉइंटेड क्वेश्चन होता है, मतलब काफी बेशरम तरीके से हम पूछ सकते हैं, बेटा कितना कमा लेते हो? एंड उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे हैं एंड वी वांट समवन इन द ब्रैकेट ऑफ 30 lakhs to 40 lakhs per annum एंड देयरफॉर यू आर द ब्राइट एंड द सुटेबल हस्बैंड फॉर माय डॉटर। यह ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ शेयर कंपैरिजन कि आपका पैकेज हमारे बेटे के पैकेज से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो हम आपको चेहरे पे थोड़ी सी एडमिरेशन दिखाएंगे, मनी मन जेलस होंगे। और अगर आपका पैकेज हमारे बेटे के पैकेज से कम है तो दिस बिकम्स अ यूरेका मोमेंट फॉर अस। और हम वही फ्लॉन्ट करेंगे, अरे हमारा बेटा तो जी यूएस में है, यूएस में बहुत अच्छा पैसा कमाता है, गूगल में काम करता है, साल के 1.25 करोड़ छाप लेता है। अच्छा आंटी, वहां का परचेजिंग पावर कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, टैक्स रेट क्या है, वो आंटी को उतना पता नहीं है, बट फ्लॉन्ट तो कर ही लेती है। ये है हमारा इंडिया। दूसरा क्या कमाता है, उसके बैंक में कितनी एफडी है, ये है हमारा नेशनल ऑब्सेशन। मुझे तो लगता है कि इसका एक पब्लिक लिस्ट बना दो कि भाई ये बंदा अभी साथ साथ काम स्टार्ट किया है। बेटा कुछ कमा लेते हो क्या आजकल? नहीं आंटी, खाली बैठे हैं, ठल्ले बैठे हैं। बच्चे बोल रहे थे पापा आइसक्रीम खिला दो, भिजवा दो आप आंटी 2 टुक कर्नेटो। गुस्सा आता है, बट ठीक है, यही है, दिस इज हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स। बट व्हाई दिस नेशनल ऑब्सेशन ओवर व्हाट समवन अर्न्स फॉर कंपैरिजन पर्पसेस? एंड क्या उस कंपैरिजन का कोई एंड भी है? बिकॉज सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, सबके डिफरेंट सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, फेलियर फैक्टर्स होते हैं, एंड हेंस नो टू ह्यूमन बींग्स आर अलाइक। तो ये कंपैरिजन करके आप एक्चुअली सिद्ध क्या करना चाहते हो ये किसी को नहीं पता, बट ये एक मैड रेस है। मतलब आज मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, तो रैदर देन अप्रिशिएटिंग कि मैं क्या कंटेंट डालता हूँ या मेरा कितना एफर्ट लगता है, मेरे जितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं उनका एक सिंपल पॉइंटेड क्वेश्चन होता है, बेटा कुछ यूट्यूब से कमा भी लेते हो कि नहीं? आई मीन वाई कांट आई डू समथिंग जस्ट फॉर द शेयर हैप्पीनेस ऑफ डूइंग इट? ऐसा भी हो सकता है ना। बट नहीं, ये हमारा नेशनल ऑब्सेशन है, हमारा पास टाइम है। चाहे अंकल आंटीज हो या यंगस्टर्स हो, सबको दूसरे की इनकम को जानना है और उससे क्या करना है पता नहीं, बट एक डेटाबेस को अपडेट करना है। अगर कम होगा कि ज्यादा होगा, और कम होगा तो या तो ऐसा होना कि भाई मेरा अगर कमाई कम हो रहा है तो आप मेरे को आउट ऑफ योर सन्स 1.25 करोड़ का पैकेज बोलोगे, बेटा ये देखो ये भी हमारा पड़ोस में रहता है, इसका उतना पैकेज नहीं है, तुम थोड़ा सा इसको कंट्रीब्यूट कर दो, इसके बच्चों को आइसक्रीम तो खिलाई दो। बट वो कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ गॉसिप करना है और मजे लेने वाला बात है। क्या आपने भी कभी इसी टाइप का फीलिंग आपके मन में भी आया है कि भाई ये क्यों है इतना ऑब्सेशन हमारे देश में? मैं भी कोई इसमें पवित्र नहीं हूँ, मतलब आई हैव ऑल्सो ऑलवेज मेजर्ड पीपल बाय हाउ मच दे अर्न, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को अब ये रियलाइज होता है कि भाई क्या यही एक अच्छा यार्डस्टिक है? कांट इट बी कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं कि अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ, डू आई हैव फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ द टाइम दैट आई हैव एट माई डिस्पोजल, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी लिखा है कि यू आर रिच नॉट बिकॉज यू गॉट मनी इन द बैंक, बट दैट यू गॉट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर टाइम, राइट? सो दैट कैन बी अ पैरामीटर। मैं सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ, हाउ अप्रोचेबल आई एम, हाउ हेल्पफुल आई एम, हाउ ऑनेस्ट आई एम, मे बी डिफरेंट पैरामीटर्स। बट हमारा नेशनल पास टाइम जब तक रहेगा, बेटा कितना कमा लेते हो, एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम उस रैट रेस का हिस्सा बनेंगे और भागते रहेंगे। और लास्ट में जैसे होता है ना कि वो एक स्टोरी है कि उस बंदे को भागना था और जितनी जमीन कवर करनी थी, राजा बोला कि भैया सारी जमीन तुम्हारी होगी, बट सूर्यास्त होने से पहले तुमको वापस आना है। और उस मैड रेस में वो बहुत आगे तो बढ़ जाता है, अचानक रियलाइज करता है कि मैं तो सूर्यास्त से पहले भाग ही नहीं पाऊंगा वापस उस अपने ओरिजिनल
स्टार्टिंग पॉइंट पे और वो बहुत तेज भागता है और मर जाता है, क्या वही हमारे सबके साथ होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस comparison induced rat race? Let's discuss in the comment section. Thank you.